भाई और बहनों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम पर नमस्कार। आइए मेरे प्रिय, आज के वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज जिस विषय पर मैं प्रकाश डालने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है आत्मिक संगति कैसे करें। जी हाँ, जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है आत्मिक संगति कैसे करें। हमें आत्मिक संगति कैसे करनी है, इस विषय पर हम लोग सीखेंगे और हम लोग एक वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 से लेकर के 31। प्रेरित क्रिया 4 अध्याय 23 से लेकर के 31। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले हैं, पतरस और यूहन्ना। पतरस और यूहन्ना ये प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के विषय में सुसमाचार एक जगह सुनाते रहे। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर एक मनुष्य अवतार लेकर के आया, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, वैसे ही इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह ने रह करके यानी कि जो है मन फिराव का प्रचार किया। जन्म के अंधा, ठूठा, लंगड़ा, काना, जितने भी बीमारी आते थे प्रभु यीशु मसीह के पास, सबों को यीशु मसीह ने चंगा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग यानी कि चल जाता है, उसके बाद में यीशु मसीह के जितने जो चेले थे वो लोग यीशु मसीह के विषय में जगह जगह जा करके गवाही देते थे, सुसमाचार सुनाते थे। वैसे पतरस और यूहन्ना ने भी यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते थे। यीशु मसीह के नाम से यानी कि वो चमत्कार करते थे। यीशु मसीह का वचन को एक दूसरे जगह यानी कि वो लोग जा जा करके सुनाते थे। मेरे प्रियो, पतरस और यूहन्ना को बहुत जो है लोग यानी कि पसंद करते थे। बहुत सारे लोग उनकी बातों पर यानी कि विश्वास करते थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही देते थे। बहुत लोगों ने परमेश्वर की वचनों को सुना, परमेश्वर की वचन को ग्रहण किया और बहुत लोगों ने यानी कि यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त किया। लेकिन कुछ विरोधी जो लोग थे वो लोग पतरस और यूहन्ना को पकड़ लेते हैं, है ना, पकड़ लेते हैं और उन्हें यानी कि डराने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं कि तुम लोग यीशु मसीह के नाम से कुछ भी चमत्कार मत करना। बहुत सारी गालियां उनको सुनने को मिलती है और उन लोगों को जो है वहां से डांट करके, गाली दे करके, धमका करके छोड़ देते हैं। तो आगे क्या होता है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 से लेकर के 31 में ये लोग यानी कि अपने साथियों के बीच में आते हैं। कौन? पतरस और यूहन्ना। और भी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनके बीच में आते हैं, उनके साथियों के बीच में आते हैं और ये लोग बैठ करके जो है वहाँ जो भी घटना हुआ था वो सारा घटना को यानी कि बताते हैं अपने साथियों के बीच में। अपने साथियों के बीच में बताते हैं कैसा कैसा हुआ था उस जगह पर। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या होता है कि सारे लोग, उसके जितने साथी थे, सारे लोग मिल करके यानी कि प्रार्थना करते हैं। सारे लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी आवाज को सुनता है और उन्हें पवित्र आत्मा से भर देता है और यानी कि वरदान देता है। तो इस विषय पर हम लोग आज सीखेंगे कि हमें आत्मिक संगति कैसी करनी चाहिए, आत्मिक संगति हमारा कैसा होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, पतरस और यूहन्ना अपने साथियों के बीच में आते हैं, वो संगति में आते हैं। तो पहला काम क्या किया इन्होंने कि उनके जीवन में जो भी घटना घटा था वो सारी घटनाओं को साथियों के बीच में रख देते हैं। मेरे प्रियो, आज पहला काम हमको क्या करना है हमारी संगति में, हमारी संगति कैसी होनी चाहिए। सो पहला नंबर हमको ये ध्यान देना है कि अपना समस्या को साथियों के बीच में शेयर करना है, अर्थात रखना है। अपनी समस्या को, आपके जीवन में जो भी दुख है, संकट है, मुसीबत है, यदि आप संगति में आए हैं, संगति कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर जो है साथियों के बीच में आपकी जो समस्या है उसको शेयर करना होगा। प्रार्थना निवेदन देना होगा कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जो है ये घटना घट रही है, ये समस्या है, कह करके यानी कि साथियों के बीच में, प्रार्थना योद्धाओं के बीच में आपको प्रार्थना निवेदन यानी कि देना होगा, अपनी समस्या को रखना होगा। दूसरा, एक चित हो करके हमें प्रार्थना करना है। हमारी संगति में अगर कोई प्रार्थना निवेदन आ जाता है
किसी का प्रार्थना निवेदन है तो हमें क्या करना है, एक चित होकर प्रार्थना करना है, एक मन होकर के हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, एक मन होकर के हमें बड़ी बोझ के साथ हमें प्रार्थना करना है। जब पतरस और यूहन्ना अपने जीवन में जो घटना घटा था उसको बताते हैं तो सारे लोग जो है एक चित होकर के उस विषय पर रहने की प्रार्थना करते हैं। हमारी संगति में भी कोई प्रार्थना निवेदन आता है तो एक मन होकर के बड़ी बोझ के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा बात, प्रभु को जानना है कि वह कौन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, इसको हमको करीबी से जानने की जरूरत है। अब पतरस और यूहन्ना के जो साथी थे वो लोग जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। प्रत्येक भाई और बहन को हमें बहुत ही गहराई से हमको जानना पड़ेगा कि यीशु मसीह है कौन, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, बहुत ही अधिक गहराई से हम अगर यीशु मसीह को जानेंगे तो हम यानी कि डरेंगे नहीं, हम यानी कि यीशु मसीह से हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु को जानना है कि वह कौन है। तीसरा नंबर में हमारी संगति में हर एक भाई और बहन को यानी कि जानना होगा कि यीशु मसीह कौन है और हमारे लिए वो क्या कर सकता है। चौथा, सभी को वचन का ज्ञान होना चाहिए, है ना, सभी को वचन का ज्ञान होना चाहिए। वहाँ पर हम देखते हैं जितने भी पतरस और यूहन्ना के साथी थे उन लोगों को वचन का ज्ञान था। कहाँ पर कौन सा वचन परमेश्वर ने कहा है और कौन सा वचन को लेकर के हम प्रार्थना करेंगे, कौन सा वचन को लेकर के हम परमेश्वर से मांगेंगे, उनको पता था मेरे प्रियो। आज हमें भी, हम सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन का ज्ञान बहुत जरूरी है। दुख के समय में कौन सा वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे, संकट के समय में कौन सा वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे, आनंद के समय में कौन सा वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे, ये जो है जानकारी हमें मालूम होना चाहिए। सभी भाई और बहन को वचन का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा नंबर, प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम संगति करते हैं और उस जगह हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। पतरस और यूहन्ना अपनी समस्या को जब साथियों के बीच में जब बताते हैं तो सारे लोगों ने प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया, सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। यदि हमारी संगति में ये काम हम करते हैं, परमेश्वर हमें भी पवित्र आत्मा से भर देगा, हमें भी दान वरदान से परिपूर्ण कर देगा मेरे प्रियो। सो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, हमें संगति कैसा यानी कि करना चाहिए। पहला नंबर में अपना समस्याओं को यानी कि साथियों के साथ शेयर करना होगा, संगति में यानी कि बताना होगा। दूसरा, एक चित होकर प्रार्थना करना होगा। तीसरा, प्रभु को जानना है कि वह कौन है, अर्थात यीशु मसीह को जानना है कि वह कौन है और हमारे लिए क्या कर सकता है। और आगे है चौथा नंबर में जो है सभी को वचन का ज्ञान होना चाहिए। सभी भाई और बहन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को की वचन को पढ़ें और यानी कि मनन करें। और पांचवा नंबर में प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। किसी के लिए भी प्रार्थना निवेदन आता है, किसी के विषय में हम लोग यानी कि प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम बड़ी बोझ के साथ हम प्रार्थना करेंगे, हम अपना भाई समझकर, अपने माता पिता समझकर, किसी के लिए भी हम बड़ी बोझ के साथ यानी कि हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह आज की छोटी वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर, में धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज की इस पिता परमेश्वर वीडियो को जितने भी भाई और बहन माता पिता सुनने हैं मेरे प्रभु और सुनने जा रहे हैं, उन सब को प्रभु तो आशीष से परिपूर्ण करना मेरे प्यारे पिता। जो दुख संकट और मुसीबत में पड़े हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें चंगाई प्रदान कर, उन्हें छुटकारा दे मेरे प्यारे पिता। हर एक भाई और बहन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में प्रभु परमेश्वर आकर के प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। यह छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तो ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद आप सभी को। आगे हम फिर मिलेंगे मेरे प्रियो एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम पर पुनः नमस्कार।
धन्यवाद।